डिफेंस फोर्स चीफ इस्माइल कानी ने इजराइल को लेबनान में दहलाने की धमकी दी है। अब कमांडर कानी ने ऐलान यह किया है कि उनके लड़ाके लेबनान से बहुत जल्द इजराइल को मार भगाएंगे। उधर व्हाइट हाउस में हुए लेबनान इजराइल समझौते के बाद युद्ध फिर से भड़क गया है। इजराइल ने दक्षिणी बेरूत पर मिसाइल दाग दी है, जिससे कि भड़के ईरान ने हिजबुल्लाह के समर्थन में हमले की धमकी दी है। कुवैत पर बम फटे या फिर कतर पर, रियाद में बमबारी हो या फिर अबुधाबी पर, काहिरा जले या फिर मनामा, ट्रंप ने कहा मुझे कोई मतलब नहीं। सुपर पावर ने ईरान से पीछा छुड़ाने के लिए दोस्ती दुश्मनी का फर्क ही भुला दिया है। ट्रंप ने ईरान से डील की, जो रेड लाइन तय की, उससे खाड़ी देशों में भूकंप आ गया है, क्योंकि ट्रंप ईरान से जिस तरह का समझौता करने जा रहे हैं, उससे ईरान को दुश्मनों पर हमला करने का लाइसेंस मिल सकता है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बता रही है कि ट्रंप फिलहाल ईरान के खिलाफ फिर से बड़े स्तर का युद्ध शुरू नहीं करना चाहते। ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान के हमलों में किसी अमेरिकी सैनिक की मौत नहीं होती, तब तक वो ईरान पर बड़ा हमला नहीं करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने खाड़ी देशों को ईरान के छोटे मोटे हमलों को कुछ समय तक सहने के लिए तैयार रहने को कहा है। मतलब ये कि दुबई दहलती है तो ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शारजाह में ड्रोन धमाके ट्रंप के लिए बेमानी हैं। उन्हें अब सिर्फ ईरान से एटमी डील चाहिए। लेकिन ट्रंप को अगर ईरान ने इजराइल की तरह डील ट्रैप में फंसा लिया तो क्या होगा? जैसे इजराइल समझौता करने के बाद भी बारूद बरसाना बंद नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा? नए समझौते का हाल जो हुआ है वही देख लीजिए। ट्रंप ने ये समझौता व्हाइट हाउस में कराया है, लेकिन इजराइल लेबनान में घुसकर मारता चला जा रहा है। जब व्हाइट हाउस में लेबनान इजराइल के समझौते का ऐलान हो रहा था, तब बेरूत की तरफ इजरायली ड्रोन का तूफान बढ़ता जा रहा था। उधर समझौता हुआ, इधर ड्रोन फटने लगे। बेरूत की चौहद्दी में भी कई बम फटे। बेरूत के दक्षिणी हिस्से में एक गाड़ी बम धमाके में धुआं धुआं हो गई। मतलब ये कि ये समझौता सिर्फ ट्रंप भर को मंजूर है, क्योंकि इस समझौते को ना हिजबुल्लाह मानने को तैयार है, ना ही ईरान ने इस कागज़े सीज फायर को मंजूरी दी है। हालांकि ट्रंप गदगद हैं। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू पर उनकी डांट फटकार का जादू चल गया। इजराइल ने समझौता कर लिया, मगर जमीनी हकीकत लेबनान में हो रहे धमाके बयां कर रहे हैं। लितानी से टायर तक जलती धरती बता रही है, ये लड़ाई ट्रंप के रोके नहीं रुकने वाली है। इजरायली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने इजराइल डिफेंस फोर्स के उत्तरी कमान चीफ की गाड़ी पर ड्रोन से हमला कर दिया। हिजबुल्लाह के मेजर जनरल राफी मेलो की गाड़ी पर दक्षिणी लेबनान के एक गांव में जबरदस्त हमला किया गया। मेजर जनरल पर हमले के बाद पता चला कि हिजबुल्लाह ने अब आईडीएफ के टॉप ऑफिसर को टारगेट पर ले लिया है। हिजबुल्लाह चीफ ने लेबनान इजराइल सीज फायर को तवज्जो ही नहीं दी है। यानी हिजबुल्लाह वही करेगा जो ईरान कहेगा। जो नया समझौता हुआ, उसकी डिटेल ने ईरान को बौखलाने की कई वजह दे दी है। लेबनान इजराइल समझौते में ज्यादातर बातें नेतन्याहू के मन मुताबिक रखी गई हैं। अमेरिका की मध्यस्थता में चौथे दौर की बातचीत के बाद लेबनान इजराइल ने सीज फायर लागू करने पर सहमति जताई है, जिसमें दोनों देशों ने लेबनान के अंदर कुछ सिक्योरिटी जोन बनाने का फैसला किया है। इन इलाकों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को एंट्री नहीं दी जाएगी। अब सबसे अहम बात ये कि सीज फायर तभी जारी रहेगा जब हिजबुल्लाह पूरी तरह से हमले बंद करेगा। इतना ही नहीं, लड़ाका ग्रुप को लितानी नदी के दक्षिणी इलाके से अपने सभी फाइटर हटाने भी होंगे। दोनों देशों ने ये भी कहा कि लेबनान का भविष्य सिर्फ उसकी अपनी सरकार और इजराइल की सरकार तय करेगी, ना कि हिजबुल्लाह जैसे लड़ाका ग्रुप।
लेबनान इजराइल के समझौते के बाद दिए बयान में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के चीफ ऑफ स्टाफ ने ईरान पर जमकर निशाना साधा। All parties condemn Iran's attack on countries in the region and ongoing activities that undermine stability throughout the Middle East, whether through the support of proxies and all other acts of aggression. ईरान पर अमेरिका में हुई बयानबाजी से तेहरान के तेवर तीखे हो गए हैं। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने धमकी दी कि अगर बेरूत पर इजराइल ने हमला किया तो जवाब ईरान देगा। लेबनान के अल मायादीन टीवी से बातचीत करते हुए अराक्ची ने बताया कि इजराइल के बेरूत पर हमला करने की धमकी के बाद ईरान ने पलटवार का फैसला किया है। अराक्ची ने दावा किया कि IRGC अलर्ट पर है। जैसे ही अमेरिकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया गया, वैसे ही अब इजराइल को दहलाया जाएगा। पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में अमेरिका इजराइल को धमकी दी गई है।